Welcome to the brand new episode of Chit Chat with Mustafa Jah, powered by London Aesthetics, पाकिस्तान लीडिंग एस्थेटिक क्लिनिक। आज हमारे स्टूडियोज़ के अंदर जो गेस्ट मौजूद हैं, हमेशा की तरह वादा वही कि वो इंस्पिरेशनल होंगे और आपसे मिलके आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन ज़रूर देंगे। आज हमारे स्टूडियोज़ के अंदर एक पावर कपल मौजूद है। अगर मैं कहूँ कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर किसी ने पावर कपल का कॉन्सेप्ट दिया है तो यकीनन ये वही कपल है। और आज आप इनसे जब मिलेंगे तो स्पेशली जो ब्यूरोक्रेट्स के बारे में एक प्री कंसीव नोशन होता है कि ये बड़े ड्राई से होते हैं और अपनी ज़िंदगी अपनी टर्म्स पे जीते हैं, सो आई थिंक वो कॉन्सेप्ट जो है आपके अंदर चेंज होने वाला है। बेगम साहबा जो हैं वो फिलंथ्रोपिस्ट हैं, सोशल वर्क के साथ जुड़ी हुई हैं, और जो हमारे पावर कपल हैं जिसमें हस्बैंड हैं वो एक ब्यूरोक्रेट हैं और बेहतरीन ब्यूरोक्रेट हैं। महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच महबूब साहब। इज़ ए DIG इन पंजाब पुलिस और इसके अलावा इज़ ए कमांडेंट। और ये जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर अगर आप पुलिस के अंदर कोई बेहतरी देखें इनके एटीट्यूड के अंदर और आपको लग रहा हो कि कुछ बेहतरी इस इदारे में आ रही है, तो यकीनन महबूब भाई जो हैं उसके पीछे जो हैं उनका हाथ है। साथ बेगम साहबा जो मौजूद हैं वो हमारे मीडिया के अंदर तो जो हैं हम इनको अपनी बहन की तरह कंसिडर करते हैं और हमेशा कोई मुश्किल हो, किसी किस्म का कोई मसला, शी इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प अस। और ये एक सोशल वर्क करती हैं। शी रन्स एन ऑर्फन हाउस और इनके ऑर्फन हाउस के बारे में कहा जाता है कि जो बच्चे इनके पास से निकलते हैं वो कोई ऑर्फन हाउस या यतीम खाने के बच्चे नहीं होते, बल्कि आपको उनसे मिल के लगता है कि किसी बड़े प्राइवेट स्कूल के अंदर से पढ़ने वाले बच्चों की जो मेंटल कंडीशन होती है, इनकी फाउंडेशन में पढ़ने वाले बच्चे या इनकी फाउंडेशन के साथ रहने वाले बच्चे जो हैं उनको मिलके भी कुछ ऐसा ही महसूस है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। स्टार्टिंग फ्रॉम यू महबूब भाई। श्योर। आप कमांडेंट हैं और एक चूंग कॉलेज जो ट्रेनिंग कॉलेज है पुलिस का उसको रन करते हैं। अभी आपको रिसेंटली बड़े लोगों ने देखा, आपके पास CM साहबा ने विज़िट किया था और वो विज़िट करने के बाद आपकी परफॉर्मेंस और उस कॉलेज के बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया हुआ। व्हेन यू जॉइंड इट तो उस टाइम पे क्या मंजर था, क्या हालात थे? क्योंकि मुझे ये पता है कि जो 8 ईयर आपके जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं तो वो थोड़ा सा हेजिडेंट होते हैं इस तरह की पोजीशंस लेते हुए। तो आपने तो अपना करियर बड़े बेहतरीन तरीके से गुजारा। ये पोजीशन क्यों ली, वजह क्या थी और था क्या जब आपने टेक ओवर किया, और अब आप उस कॉलेज को किधर लेकर आ गए? मुस्तफ़ा, पहली बात तो ये कि चूँकि मुझे एक आपकी पहली बात पे एतराज़ है, यतीम खाना बिल्कुल हम उसको नहीं कहते, वो हमारी सगी औलाद, वो आप सही कह रहे हैं। हाँ। वो हमारी सगी औलाद है, वो बेटियां हैं हमारी, वो बेटे हैं हमारे, हम उन्हें बिल्कुल यतीम और लावारिस नहीं कहते, वो हमारी, वो लगते भी नहीं है सर, वो हमारी सगी औलाद है। ठीक है। एक बात, माशाल्लाह अब हमारे पास 9 घर हैं, 6 कैवलरी ग्राउंड में और 3 DHA में, एंड वी हैव 175 किड्स और इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन में हम वी विल क्रॉस द फिगर ऑफ 200 इंशाल्लाह ताला। यही ट्रेनिंग कॉलेज में पोस्टिंग लेने की वजह यह है कि IG साहब बहुत डायनामिक पर्सनालिटी हैं। IG पंजाब जो है, मैं इससे पहले मोटरवे पुलिस में था, तो व्हेन ही बिकेम IG तो ही आस्क्ड मी टू कम टू पंजाब पुलिस, तो मैं आ गया। उस वक्त तक फाउंडेशन बेगम साहबा शुरू कर चुकी थी और मैं फील्ड की पोस्टिंग अगर कोई लेता तो फिर मैं फाउंडेशन को टाइम बिल्कुल नहीं दे सकता था। तो आई एम नॉट पार्ट ऑफ द फाउंडेशन बीइंग गवर्नमेंट सर्वेंट, बट शी इज माय वाइफ, तो आई एम जस्ट सपोर्टिंग हर। राइट, ठीक है। तो वो ये पोस्टिंग लेने का मकसद ये था कि एक तो ट्रेनिंग इज माई एम्बिशन। सिफत गयूर शहीद वॉज माई कोर्स कमांडर, तो उन्होंने हमारी इतनी आला ट्रेनिंग की, तो वो मैं मोटरवे पुलिस में भी 4 साल कॉलेज का कमांडेंट रहा, उसका हमने नक्शा बदला। तो मैं जब यहाँ आया तो IG साहब के जहन में भी यही था और उन्होंने मुझे कहा, बल्कि मुझे तो उन्होंने चॉइस दी कि आप जहाँ जाना चाहते हैं, तो आई रिक्वेस्टेड हिम कि सर ये एक तो लाहौर में है और ये दिस वाज बैक इन 9 months back। अच्छा 9 months बैक। ठीक है। मैं जब पहले दिन कॉलेज गया, वेरी ऑनेस्टली बहुत डिप्रेसिंग माहौल। ठीक है। दीवारें काली थी, मेस में गया, वहाँ पे रेक्शियन की शीट्स थी, उसके ऊपर सालन के निशान 7-7 साल के पड़े हुए थे, स्टील के ग्लास नहीं पड़े हुए थे। मैंने कहा पानी किस में पीते हैं? उनका जी अपनी अपनी बॉटल लाते हैं, वो टब पड़ा हुआ है उसमें पानी पीते हैं। So we started working, we made a team। इसमें मैक्सिमम जो है वो सब इंस्पेक्टर तक की ट्रेनिंग होती है? DSP तक। DSP तक, कांस्टेबल से लेके DSP लेवल तक के ऑफिसर्स ट्रेन करते हैं। 2 किस्म की ट्रेनिंग होती है, एक जो फ्रेश भर्ती होके आते हैं और एक जिन्होंने प्रमोशन फ्रॉम वन, वो लोग। सही है। हमारी कोई 2200 के करीब कैपेसिटी है इस कॉलेज की, 90 एकड़ में कॉलेज है। सही है। ये वही टियर है कि जिससे ज्यादातर लोगों का वास्ता पड़ता है। एग्जैक्टली। और जिनके बारे में लोग इनसे मिलके कहते हैं कि पुलिस बड़ी मोनोटोनस है और जो तमाम तर रवैये की बात
بات کرتے ہیں لوگ کہ جی کرخت ہے یہ ہے. سو میرے ذہن میں ایک امیج تھا کہ اس کو میں نے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ یونیورسٹی ٹائپ ماحول بنانا ہے. سو وی میڈ اے ٹیم انیشلی. اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا, آپ کو ایک ٹیم چاہیے ہوتی ہے. مائی اسٹاف ڈیڈ ایکسلنٹ جاب. ہم نے گورنمنٹ سے یا آئی جی آفس سے بالکل پیسے نہیں لیے, تو وہ ہم نے کالج میں میجورٹی ٹوئر ناسک سے ہم نے ساری کراکری, سارا شیشہ ٹوئر ناسک سے ہم نے گفٹ کرایا. اے سیز ہم نے کہیں اور سے گفٹ کرائے. گوبھی پینٹس نے ہمیں پینٹس دیا. 15 سال کے بعد اس کالج میں پینٹ ہوا. ٹھیک ہے, آفٹر 15 years. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ماشاءاللہ 5 میس ہیں. اب وہ آئی وش کہ آپ اس کی کوئی ویڈیو دیکھیں. آپ ہمیں ویڈیو دیں, ہم ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ساتھ یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شارٹ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, آپ دکھائیے گا. وہ بیفور اینڈ آفٹر کی ویڈیو. صحیح ہے. ٹھیک ہے, کہ پہلے کیا تھا اور اب میں نے کیا کیا. بالکل ٹھیک. اب ہمارے پاس 5 میس ہیں. 5 کے 5 سینٹرلی ایئر کنڈیشنڈ ہے. بوفے سسٹم ہے. ہر ٹرینی کے آگے شیشے کا جگ گلاس, چمچ اور کانٹا, اور ہر ٹرینی نیپکن کے ساتھ کھانا کھائے. ٹھیک ہے, 5 کے 5 میسز میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ 1988 میں بنا تھا. پہلے اسکول تھا, بعد میں کالج بنا. تو ایک ایک کمرے میں 14 ٹرینیز کو رکھا ہوا تھا, اور کسی ایک کمرے میں ایک ایگزاسٹ فین بھی نہیں تھا. ہم نے 900 سے زائد 900 پلس ایگزاسٹ فین. اور اسی میں جو لیڈیز کیڈٹس ہوتی تھیں وہ بھی اسی کے اندر کو ایجوکیشن, فیمیلز بھی یہاں ٹرین ہوتی, اور اسی وہ ورک مطلب انوائرمنٹ کے اندر they were just ایک ایک کمرے میں 14 لوگ رہ رہے تھے. مچھر تھا, کھٹمل تھے. پھر ہم نے ہاسٹلز میں ہم گھسے, ہم نے ہاسٹلز کی صفائی کرائی, ٹوائلٹس پہ ماربل لگوایا, شیشے لگوائے. اور پھر ہم نے ایک اس وقت جب میں نے جوائن کیا تو کالج میں لکیلی 1700 فیمیل کانسٹیبلز ٹریننگ کر رہی تھی. 1700 بگ نمبر. تو میں نے ان کو بلایا, اکٹھا کیا, اور آئی ایڈریس دیم اینڈ آئی سیڈ کہ کسی کو پینٹنگ کا یا کیلیگرافی کا شوق ہے. تو اس میں سے 40 نے کہا کہ جی ہمیں ہے. ہم نے ان کو باہر نکالا, ہم نے ان کا ٹرائل لیا. ان میں سے 22 they were amazing. انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی پروفیشنل ٹریننگ نہیں لی تھی, انہیں صرف شوق تھا. ہمیں انہیں پینٹ اور کینوس دیا. کالج میں جتنی پینٹنگز لگی ہوئی ہیں وہ انبلیویبل ہے کہ یہ کسی لیڈی کاسٹیوم, اور یہ ایسے دیکھ کے لگتا ہے کہ کسی فائن آرٹس کے پروفیشنل نے بنائی ہوئی, اتنی خوبصورت. آئی ول شیئر اٹ ود یو. وہ ہم نے ان کانسٹیبل سے ہم نے وہ پورے کالج کے لیے, میس کے لیے, فوڈ کورٹ کے لیے, ہال کے لیے ہم نے پینٹنگز بنوائیں. ہم نے ہر جگہ پہ وہ پینٹنگز لگوائیں. شام کو ہمارا اتنا خوبصورت لائٹنگ ارینجمنٹ ہے کہ آپ شام کو جائیں تو آپ کو یقیناً یہ فیل آئے گی کہ آپ یورپ کے کسی جو ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب سی ایم پنجاب نے آپ لوگوں کو وزٹ کیا اس ٹائم پہ اس کو بڑا گلوریفائی کیا گیا تھا. یہ جو روٹین میں جو آپ کو وہاں پر ہمیں گرینری نظر آ رہی تھی اور وہ گرین پاتھ اور یہ سب کچھ نظر, یہ روٹین میں معاملہ سیٹل ڈاؤن ہے کہ یہ اسی پریڈ کے لیے یا ان کے وزٹ کے لیے کچھ کیا گیا تھا؟ ناٹ ایٹ آل. دیکھیں آپ ایک پودا یا پھول ایک دن میں تو نہیں اگا سکتے. اٹس اے پرماننٹ فیچر آف دا کالج. اور گارڈننگ از مائی پیشن. آپ میرا گھر کا لان دیکھیں گے نا تو آپ یو ول بی, تو آپ نے میڈم نے کہا کہ کھانے پہ بلائیں گے, ابھی تک ضرور بلائیں گے. آپ ہمارا لان دیکھیں گے نا تو میرے بچے جو ہے نا ماشاء اللہ ہماری 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں, تو وہ سارے کہتے ہیں کہ ہمارا باپ اگر پولیس میں نہ ہوتا تو بہت اچھا مالی ہوتا. ٹھیک ہے, تو وہ گارڈننگ از مائی پیشن. تو میں نے سارے کالج میں خوبصورت سے جگہ پہ ڈفرینٹ جگہ پہ فاؤنٹینز لگائے. اس کا ٹوٹل لینڈسکیپ ڈفرینٹ چینج کیا. کہیں پہ پتھروں سے بیوٹیفیکیشن کی, کہیں پہ پھول لگائے, کہیں پہ پودے لگائے. 9 مہینے تو بڑا اثر اگر سننے کو دیکھا جائے, مطلب یہ تو بالکل چھوٹا سا ایک ٹائم پیریڈ ہے. دیکھیے آپ کے پاس اگر انرجی ہو, اور آئی جی صاحب جو ہے نا وہ آپ کے اندر, ان کے اندر ایک آرٹ ہے. مطلب آپ اگر لیٹس سے اف آئی واز ورکنگ 8 hours a day, وہ آپ کو اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ کو شرموں کی شرمی 14 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ خود بھی رات کو 3 بجے تک تو وہ ہی از نارملی اویلیبل. ٹھیک ہے, تو 18 گھنٹے ماشاءاللہ وہ دن میں کام کرتے ہیں. تو وہ پھر پبلک پلیسز پہ وہ ڈنر بھی بڑے کرتے ہیں تو نظر آتے رہتے ہیں, ہر جگہ پہ ہی از اویلیبل. اور پھر ماشاءاللہ انرجی لیول صبح 6 بجے بھی وہی ہوتا ہے, رات کو 3 بجے بھی وہی ہوتا ہے. تو پھر آپ انسپائریشن لیتے ہیں. جب آپ کا لیڈر ایسا ہو نا, پھر آپ اس سے انسپائریشن. اور بیچ میٹ ہو,
No, he's not my batch. अच्छा, he's not your batch. अच्छा, we heard के he's 3 years senior to me. सही है. 3 साल सीनियर है, माशाल्लाह 23rd कॉमन से है, मेरा 26 है. सही है. तो वो सीनियर है मुझसे, और लेकिन बिल्कुल वो भाइयों की तरह. And have you served before under him? कहीं पर आप? Not under him, but we were together in motorway police for a very short time. For a very तो वो उन्होंने मेरा वो मोटरवे वाला जो कॉलेज वाला काम था वो उन्होंने देखा हुआ था. तो उन्होंने कहा कि यार फिर बेस्ट आइडिया लिया है कि ये एक चूंग सेंटर है, इसका बुरा हाल है. वो उन्होंने पहले विजिट किया हुआ था, तो वो उन्होंने कहा कि यार इधर चूंग. फिर भी मैं वो मेरा सवाल, क्योंकि जो भी पुलिस वाला होता है और इस लेवल पे, तो वो तो किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मतलब कि ऐसी पोजीशन के अंदर रहना चाहते हैं कि जहाँ पर रहते हुए ज़्यादा पावर हो, लोगों के काम आ सके, इम्पैक्ट क्रिएट कर सके. पर ये एक देखिए, आपके बाद कुछ बैरिकेड ऐसे होते हैं, मैं हमेशा जब भी लिशारी साहब को मिलता हूँ ना, सो पीएचए एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जो डीएमजी वाले कोशिश करते हैं कि डीएमजी से सिर्फ वो बंदा जो डीएमजी में काम नहीं करना चाहता ना, वो रेपुटेशन पे चला जाता है. पर टॉप टियर का बंदा डीएमजी का कभी भी पीएचए की तरफ वो अपने आप को नहीं लेकर आता. लिशारी साहब वाहिद बंदे जो आए और उन्होंने आगे पीएचए के अंदर बहुत बेहतरीन काम किया. मुस्तफा, बात पता क्या है, हर बंदे की एक पर्सनैलिटी होती है, हर बंदे का एक माइंडसेट होता है. I was not interested in field posting. I was interested कि जी मैं ट्रेनिंग का मयार बेहतर करूं, इसको अपलिफ्ट करूं, ताकि इनके रवैये में तब्दीली आए. ये जब बाहर ट्रेनिंग सीख के बाहर आएंगे तो ये लोगों से बेहतर सलूक करेंगे. जब आप इनको वहाँ पे इतना कंड्यूसिव माहौल देंगे, मैं उन्हें कहता हूँ कि इट इज़ नॉट माई कॉलेज, इट इज़ माई सेकेंड होम. और अक्सर मैं उनके साथ मिल के 90 एकड़ का एरिया है, आई कैन बेट ऑन इट. एनी टाइम यू गो, आपको किसी एक सड़क पे कोई एक सिगरेट का टुकड़ा, कोई एक कागज का टुकड़ा, क्योंकि आपने वो लोगों को इतना मोटिवेट कर दिया कि वो फेंकने से पहले एक प्री उनके बैक ऑफ द हेड उनके पास एक चीज फिट होगी कि यार ये नहीं फेंकना, और 4 कदम पे डस्टबिन है वहां फेंक देंगे, वहां फेंक. और अक्सर हफ्ते में एक आध दफा मिलके मैं ट्रैक सूट पहन के उनके साथ खुद साले कॉलेज की सफाई करता हूँ. मैं कहता हूँ दिस इज आवर होम, अपने घर को साफ करने में क्या हर्ज है. तो वो भी उसको बिल्कुल अपना घर समझते हैं. सो मैडम, कमिंग टू यू, जिस तरीके से अभी मतलब कि महबूब भाई ने अपनी एक स्टोरी बताई और जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बताया कि उसकी चेंजेस किस तरह लेकर आए. सो मेरे पास आप जब लास्ट टाइम भी आई थी तो मैंने पूछा कि जब यूजुअली ये होता है कि यू गेट मैरिड और फिर आपकी एक बैरिकेड से शादी हो, तो आप अपने सेटअप के अंदर इतने बिजी होते हैं लाइफ के अंदर, और कीपिंग इन माइंड यू वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, कि अपनी जिंदगी में इतनी बिजी होते हैं कि अपनी जिंदगी को अपग्रेड करने में इतना टाइम गुजर जाता है कि किसी के लिए काम करना तो जो है ना, जब वो ख्याल आता है तो अपनी हड्डियों के अंदर दम इंसान के नहीं रहता. सो ये आपको फाउंडेशन का ख्याल कहाँ से आया, और बच्चों ये जो कॉज है कि जिसमें आप ऑर्फन बच्चों को अपना बच्चा बना लेती हैं, ये ख्याल कहाँ से आया आपको? ये देखो, अल्लाह का बहुत शुक्र है इसमें मुस्तफ़ा कि अल्लाह ने टाइम पे हमें ये शऊर दे दिया कि हम अपने कंफर्ट जोन से निकल के दूसरों के लिए कुछ करें. आप तो जानते ही हो, जैसे कि मेरे वालिद साहब की लेगेसी को हम लोग आगे लेके चल रहे हैं. उनकी वफ़ात के बाद से आज तक हमारे घर से बिला नागा 700-750 लोगों का लंगर रोज़ाना सुबह जाता है, चौबुर्जी में, डिफरेंट जगह पे शहर के, जहाँ पे ये मजदूर सोए होते हैं. बच्चों को बड़ा शौक था, उन्होंने भी कॉलेज बनाया हुआ था जहाँ पर बच्चों से बड़ा टाइम गुजारते थे. एग्जैक्टली. तो वो सब चीज़ें तो हम कर रहे थे, उनकी डेथ के बाद से उनकी लेगेसी को आगे लेके चल रहे थे. लेकिन एक स्टेज पे आके मुझे और महबूब को लगा कि ये सब कुछ काफ़ी नहीं है. देखो, अल्लाह ताला ने हमें इतना नवाजा है, अल्लाह ताला ने हमें हर नेमत से नवाजा है, अच्छी औलाद दी है, घर दिया है, इज़्ज़त दी है माशरे में, और इस सोसाइटी ने हमें बहुत कुछ दिया है. ये सब कुछ, ऑनर, ये ज़िंदगी, ये जो एक रिस्पेक्टेबल ज़िंदगी इस सोसाइटी ने दी है ना. हम लोग हमेशा कहते हैं कि हमें इस मुल्क ने क्या दिया, यहाँ से हमें क्या मिला, लेकिन हमें अल्लाह ताला के बाद अगर किसी ने कुछ दिया तो इस मुल्क ने दिया ना. तो हमें ये लगा कि हमें यही टाइम है कि अल्लाह ताला को शुक्र अदा करना चाहिए, और वो इसी तरह हो सकता है कि उसके बनाए हुए लोगों के काम आके, और फिर इस सोसाइटी को भी पे बैक करने की जरूरत है. टिपिकल कोई एक वाकया ऐसा हुआ कि जिसने लाइफ में कोई ऐसी चेंजेस लेकर आए हो, या दिस वाज जस्ट अ थॉट कि आपको लगता है? बताऊं, ये सोफिया का ना, व्हेन वी गॉट मैरिड, तो इसकी आदत, हमारी जो पहली लड़ाई हुई वो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्सा था कि एक मार्केट में उस वक्त आई वाज एएसपी, ठीक है, तो शाम के टाइम खुद गाड़ी चलाता था, तो एक मार्केट में रुका, मैं कोई जूस वगैरह लेना था या कुछ, तो इसकी आदत होती थी ये गाड़ी में ना नोटों वाली धदी रखी होती थी, जो भी मांगने वाला आया दे दिया. ये इनके वाले साहब से लिए, वाले साहब से इनहेरिट किया. अब मैं इस चीज का आदी नहीं था. मैं वहां आया, इस्लामाबाद की कोई G9 की मार्केट थी, सही है,
वहाँ कोई पठान को शौक बच्चा वो गाड़ी के इर्द गिर्द उन्होंने घेरा डाला हुआ और गाड़ी चलने ना दे। मैंने इसे कहा, मैंने इनका निकनेम राबिया बसरी रखा हुआ है होटल में सोफिया, मैं इसे राबिया बसरी का, मैं कहा राबिया बसरी साहब ये कोई तरीका है पैसे बांटने का यार, ये अब जान ही नहीं छोड़ रहे, गाड़ी नहीं चलाने दे रहे, ऊपर से बंदा नया नया एएसपी हो। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें मुझ में आना शुरू हो गई कि नहीं यार दिस इज इम्पोर्टेंट। मतलब आई मे बी द ओनली ऑफिसर जिसने आज तक अपने किसी मुताहिद को सजा नहीं दी। अच्छा, आज तक रियली मैंने आई नेवर गिवन एनी पनिशमेंट। अच्छा, आई स्टार्ट क्या करते, समझा देते हैं, मेंटोर करते हैं, मेंटोर आई स्टार्ट इस्लाह कर देते हैं। आई बिलीव इन टेकिंग द हार्ट्स इन योर हैंड्स। आप लोगों के दिलों पे राज करें, फिर लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। मतलब मेरे कॉलेज में जो क्लास 4 वाले हैं, स्वीपर्स हो गए, माली हो गए, मैं 10-15 दिन बाद उनके साथ मैं जेनिटोरियल स्टाफ की उसमें जब आपने बड़ी अच्छी एक वीडियो बनाई जब सीएम साहब की विजिट के बाद, उसमें मैं ये देख रहा था कि आपने कुछ जेनिटोरियल स्टाफ को, माली बाबा जिनको शायद मेरा ख्याल है कभी किसी ने वो उस जगह पे रखा ही नहीं, आपने उनको भी उस वीडियो में टेस्टिमोनियल का हिस्सा बनाया। सो दे वर गिविंग देयर फीडबैक, सानू 20 साल हो गए ने थे, 80 तक कदी नहीं वेख्या। तो वो देखिए जब आप उनको इज्जत देंगे दिल से, अब मतलब हमारे जो स्वीपर्स हैं मैं उनसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर वो ऑनरशिप लेते होंगे, वो ऑनरशिप लेते हैं कि यार कमांडेंट हमारे साथ टेबल पे बैठ के खाना खाता है। कोई हम तो मतलब खुदा ना खास्ता जो स्वीपर्स होते हैं हम उनको नजदीक से गुजरने नहीं देते। मैं महीने में या 15 दिन में एक दफा बैठ के डाइनिंग टेबल पे बैठ के उनके साथ खाना खाता हूँ और मैक्सिमम रिवॉर्ड उन्हें देता हूँ, बिकॉज दे आर द वन who are keeping the college clean. टॉयलेट्स वो साफ करते हैं और ये हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, ये वाहिद काम है हम नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा रिवॉर्ड उनको देता हूँ। तो मैं कहता हूँ ये मेरे कॉलेज के माथे का झूमर है। अच्छा, ठीक है। तो जब आप लोगों को दिलों से प्यार करते हैं तो फिर लोग आपकी इज्जत भी करते हैं, रिस्पेक्ट। तो ये सोफिया को फ्रॉम डे 1 इसके जहन में ये था, ये बहुत अरसे से मुझे कह रही थी, कोई ऐसा एक स्पेसिफिक इंसिडेंट नहीं था, क्योंकि माशाल्लाह आपकी जो एक रूटीन लाइफ अल्लाह ताला की तरफ से सबकी होती है, सेटल्ड लाइफ है, इसमें ऐसा कोई कुछ चीज नहीं है, शॉर्टकमिंग है जो एक रीजन बने। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अल्लाह ताला का बहुत, मैंने कहा ना मैं अपने आप को दुनिया का ब्लेस्ड तरीन इंसान समझता हूँ। माशाल्लाह 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत घर दिया है, इज्जत है, सब कुछ है। लेकिन ये सोफिया के शुरू से ही जहन में था। फिर मैं ऐसे कहता था कि यार हमारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं तो बच्चे निगलेक्ट हो जाएंगे। तो आज से तकरीबन 2 साल पहले इसने कहा कि महबूब अब बहुत हो गई है। तो अब माशाल्लाह हमारी बेटियां बड़ी हो गई हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हो गई हैं, बड़ा बेटा भी माशाल्लाह ग्रेड 10 में चला गया। तो सबसे छोटा तो 6 साल का है, वो सुना वो जिद करता है, वो तो जी अल्लाह माफी दे बस। वो कल मेरा जो स्टाफ अफसर है और मेरे साथ 14 साल से है, वो कल रात को उसको ना घर पे कोई गेस्ट आए हुए थे, तो मैंने उससे कहा कि इनको बच्चों को सारों को ले जाओ, तो इनको 2-3 घंटे, ताकि वो घर में शोर वोर ना करें बच्चे, और बच्चे भी आए हुए थे। तो वो मुझे आज सुबह बता रहा था, कहता है सर कल अली साहब ने, मैंने कहा कि अली बाबा काफी खेल लिए तो अब ना कुछ खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं। तो कहता है शीज अंकल ये मैं आपको 3री दफा और आखिरी दफा वार्निंग दे रहा हूँ, आप बहुत इंटरफेयर करते हैं। वो मतलब समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो मतलब बहनें भी बड़ी हैं, भाई भी बड़ा है, तो बहुत लाडला है, जरूरत से लाडला है। और वो आई थिंक शी वाज टेलिंग मी जब लास्ट हमारी इंटरव्यू में हुआ था कि अली जो है वो बाकी जब बच्चों को जब आप ज्यादा टाइम देते हैं तो वो उसको उससे भी प्रॉब्लम होती है कि ये क्या बात है। शुरू में से प्रॉब्लम था, अब तो वो इतना फ्रेंडली हो गया कि वो उसमें से 5-6 के साथ उसकी बहुत दोस्ती हो गई है। उसने हमारा जो गैराज है उसके ऊपर एक प्ले एरिया बनवाया है। अच्छा। वो उन 5-6 को अक्सर ले आता है और फिर अब खुद कुक से फरमाइश करता है कि अल्लाह यार अंकल आज हमने एज वाइज बच्चे रखे हुए हैं हाउसेज में ना, ताकि सबके प्रॉब्लम्स एक ही हों, इश्यूज एक ही हों। जो 6 से 10 साल के वो जब एज का डिफरेंस होता है तो फिर आप डिफरेंट स्टेज के ऊपर होते हैं, एनर्जी आपकी डिफरेंट होती है। अपने एज वाइज हर घर में बच्चे रखे हुए, तो वो खुद कुक से फरमाइश करता है कि आज मैंने फलां घर में जाना है, उस घर के बच्चों को हलवा पसंद है, हलवा बना दें, एग पुडिंग बना दें, खीर बना दें। तो नाउ ही इज आल्सो पार्ट ऑफ। और इस फाउंडेशन का जो नाम है अलमरा, इसकी क्या रीजन था, ये नाम से क्या एसोसिएशन है? बेसिकली अलमरा वर्ड जो है ना, कुरान पाक के जो अल्फाज है ना, हरूफ मुकत्तियात जिन्हें कहा जाता है, अलिफ लाम मीम रा, उनको इकट्ठा करके बनाया है। और कुरान पाक में जहाँ भी ये अल्फाज एक साथ इस्तेमाल हुए हैं ना,
وہاں پہ جو اس کے ایڈجسٹنٹ ورس ہے سم ہاؤ نالجبلٹی اور ہیومینٹی سے ریلیٹ کرتی ہے. المرا جو ہے یہ اس طریقے سے جوڑ کے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کچھ سعودی برانڈز ہیں نا کچھ فوڈ اینڈ بیوریجز کے, اس کے نام اس سے ملتے جلتے ہوتے ہیں, تو وہ بھی اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ برکت ہے اس کے اندر. نہیں, ہم نے تو یہ قرآنک ورڈز تھے وہاں سے یہ ہم نے ڈرائیو کیا, اور اللہ بڑی برین اسٹارمنگ ہے اس کے پیچھے, صاف ظاہر ہے اس کا لوگو بنانے میں بڑی برین اسٹارمنگ ہے. اور پر جب اٹیمپٹ کرتے ہیں تو کتنی نالج اس اٹیمپٹ کرتے ہوئے آپ گین کرتے ہیں, اور وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ وہ نالج چلتی ہے. تو وہ الحمدللہ آپ چھوٹے چھوٹے اس طرح کے جسچرز کر کے آپ تبدیلی لا سکتے ہیں. آئی تھنک کہ اگر ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن جیسے ہمارے آئی جی صاحب ہیں, ٹھیک ہے, میں پولیس کو بالکل ڈیفینڈ نہیں کر رہا, ہمیں بہت ساری ویکنیسز ہیں, ہمیں ہمارے رویے میں مزید بہتری کی گنجائش ہے, سب کچھ ہے, لیکن جو 1.25 سال پچھلے آئی جی صاحب نے کیا ہے, ان آئی جی صاحب نے, وہ 75 سالوں میں نہیں ہوا. ہماری پروموشنز دیکھ لیں, ہمارے خدمت مراکز دیکھ لیں, ہمارے تھانے دیکھ لیں, ہمارے شہداء کے. بات یہ تو ہمیں پتہ ہے, آپ نے مطلب وہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ وہ تھانہ نہیں لگتا, وہ ایسا لگنا شروع ہو گیا ہے. ایک کچھ ڈیفینس کے ہاسپٹل نہیں لگتے, اور ایک آج کل تھانے نہیں لگتے. پر یہ جو کام آپ نے کیے ہیں یہ صرف آئی جی صاحب کے ٹینیور کے ساتھ کہیں وائپ آف تو نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ دیکھیں میں جب موٹر وے کا ٹریننگ کالج چھوڑ کے جا سر, آپ کے چھوڑنے کا بڑا برا حال ہو گیا. نہیں 2-3 واقعہ ہیں, ایک نے عورت نے اڑا دیا موٹر وے والے کو. نہیں, وہ تو علیحدہ ایشو ہے, لیکن میرے اسٹاف افسر نے بڑا خوبصورت کمنٹ کیا, اور اس نے کہا سر جو مرضی کمانڈنٹ آ جائے نا, جس لیول پہ آپ اس کو لے گیا, وہ جتنا مرضی اس کا بیڑا گرک کرے, 5 سال سے پہلے اس کا بیڑا گرک نہیں ہو سکتا. تو ان آئی جی صاحب نے دیکھے 75 سالوں کا ایک بیک لاگ تھا جو ان آئی جی صاحب نے 1.25 سال میں کور کرنے کی کوشش کی. شہداء کے گھروں میں گئے, جس نے اچھا کام کیا موقع پہ اس کو ریوارڈ, موقع پہ اس کو پروموشن, اور اس طرح کے ویلفیئر کے پروجیکٹس. یہ جو ہمارے خدمت مراکز کھولے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا کام ہے. آپ نے ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ لینا ہوتا تھا, آپ کو 3 مہینے چکر لگانے پڑتے تھے, کہ میں بالکل آپ ادھر جاتے تھے مال روڈ پہ, وہ آفس ڈی آئی جی آفس میں جائیں, پھر تھانے سے ویریفیکیشن کرائیں, پھر اسپیشل برانچ سے. ابھی آپ خدمت مرکز میں جائیں, 20 منٹ میں آپ کو وہ آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں, یہ لے. اور ایک بڑا خوش اسلوبی سے بات کرتے ہیں, تمیز سے بات کرتے ہیں, اسٹیٹ آف دی آرٹ. وہاڑی والا ہمارا جو خدمت مرکز ہے, میں اگلے دن اس کا وزٹ کر کے کمال کا اس آفسر نے بنایا تھا. ابھی وہ ڈی پی او قصور لگ گیا عیسیٰ, لیکن اس سے میرے خیال 3-4 دن پہلے جو اپوائنٹمنٹ تھا, تھوڑا سا پہلے, تو اس نے وہاڑی میں بہت خوبصورت, مطلب وہ لگتا تھا. جو پرابلم ہے جن کو آپ کمانڈ کر رہے ہیں, میں آنا میں نے اس طرف پر, کیونکہ آپ کے پاس ہمیں آپ ملتے ہی نہیں ہے نا, تو آپ کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ملتے ہی نہیں, اس وجہ سے ہمیں جب ملتے ہیں تو ہمیں اتنے سوال ہیں کہ میرے ابھی آپ کو پتا ہے 100 سوال میرے دماغ کے اندر بیک لاگ ہونا شروع ہو. سر ان شارٹ میں کچھ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو کیڈر آپ کے پاس آتا ہے ڈی ایس پی تک, اصل میں اگر میں آسان زبان میں کہوں بدتمیز وہی ہے, یا کرپٹ اگر میں کہوں, اگر آپ مجھے یاد دیں, وہ کرپٹ والا وہی ہے. جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں نا, جو سی ایس ایس کر کے آتے ہیں, ان کی ایک اپنی ایک وہ طریقہ کار ہے. ایسی بات نہیں ہے, یہ بھی ان کے اندر جو تبدیلی ہے, سارے نہیں, پر سارے ایماندار نہیں ہوتے. نہیں, سارے بالکل ایماندار نہیں, پر میجورٹی جو ہے, میجورٹی آپ کے ہیں. پر میں کم سے کم کہتا ہوں چندی چوری تو نہیں کرتے نا سر. تو آپ تو یہاں پر تو آپ دیکھیے, بات پتہ کیا مصطفیٰ, ایک بندہ جس کی 25 سال نوکری ہو گئی ہے, اس کو آپ 4 مہینے کی ٹریننگ میں آپ اس کا مائنڈ سیٹ نہیں ٹرین کریں, آپ اس میں بہتری لا سکتے ہیں. میری ایک کوٹیشن, ایک جملہ میرے منہ سے نکلا, وہ بائی چانس ایک کوٹیشن بن گئی, اور وہ پورے پنجاب پولیس میں بہت وائرل ہوئی. میں نے انہیں ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ a glass of water, a simple glass of water can solve 50% problem of the aggrieved. آپ کے پاس ایک بندہ آیا, پریشان حال ہے, اس کا سر پھٹا ہوا ہے, آپ اسے پانی کا گلاس کا مطلب ہے your attitude towards the complainant. آپ اسے پانی کا ایک گلاس دیتے ہیں, کہتے ہیں بیٹھے. سر ایس ایچ او سے ملنا ایک عذاب ہوتا ہے. مطلب کہ اگر جو بندہ بہت سفاری لگا کے جاتا ہے نا, تو وہ اس کو مانا جاتا ہے کہ جو سیدھا ایس ایچ او کے کمرے میں پہنچ جائے اور ایس ایچ او صاحب اس کو سن لیں اپنے ریٹائرنگ روم سے نکل کے. دیکھیے, میں بالکل ڈیفینڈ نہیں کر رہا, پرابلمس ابھی بھی ہیں. ہمارا ایس ایچ او اتنا اوور کمیٹڈ ہوتا ہے, اتنا اوور کمیٹڈ ہوتا ہے, وہ اوور پاورفل بھی ہے, اوور پاورفل بھی ہے. دیکھیں, میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ پہلی دفعہ آپ ہمارے آئی جیز 4 مہینے بعد چینج کرتے رہے,
ठीक है। ये ट्रेनिंग पंजाब पुलिस तो बहुत बड़ा सेटअप है, ये ट्रेनिंग कॉलेज तो उसका एक सामने एक छोटा सा सेटअप है। इस ट्रेनिंग को कॉलेज को समझने में मुझे 2-2.5 महीने लगे कि क्या प्रॉब्लम है। पंजाब पुलिस को समझने में पंजाब पुलिस को समझने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है। तो आप कम से कम, मैं सिर्फ हर फोरम पे ये बात करता हूँ कि चले डीआईजी का या एसपी का टेन्योर फिक्स ना करे, हमारे आईजी का टेन्योर तो फिक्स कर दे। जो भी आईजी आया उसे पता होगा मैंने 3 साल के लिए रहना है। जिस तरह आपके फौज के अंदर जो भी मेन आपकी की पोजीशंस पे लोग आते हैं उनको पता होता है कि उनका टेन्योर कितने अरसे का है। की पोजीशन पे नहीं, फौज में कांस्टेबल का भी टेन्योर फिक्स होता है। अगर उसने 3 साल हार्ड एरिया में किए तो 3 साल वो किसी अच्छे शहर में। तो मैं वही तो मेरी सिर्फ दोबारा से जिस तरफ मैं पहले भी आ रहा था, एक सवाल दोबारा से, अगर एक अदारा ऐसा चल सकता है पूरे मुल्क के अंदर जो कि मिसाली उसका डिसिप्लिन है, तो हम भी पुलिस में भी तो वही लोग हैं। देखिए आप हमें, आपको प्रॉब्लम, आपने जो 9 महीने के अंदर ये तो आपने चेंजेस किए ना, पर आपने प्रॉब्लम तो डायग्नोस की होगी कि यार ये प्रॉब्लम अगर ये सीधी हो जाए, बेशक अगले 10 साल में हो जाए, तो हमारी पुलिसिंग का जो निज़ाम वो बेहतर हो जाएगा। आप अगर इनको बेहतर नस्ल की ट्रेनिंग देंगे, इनको रिस्पेक्ट देंगे, इनको एक अच्छा शहरी बनाने की कोशिश करेंगे, और ये आहिस्ता आहिस्ता होगा, एक दिन में नहीं होगा। देखिए गोरे ने पुलिस बनाई थी लोकल कम्युनिटी को कंट्रोल करने की, बिल्कुल ठीक है, और पिछले 75 साल से पुलिस से यही काम कराया जाता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये पहली दफा हुआ है कि हमारे इस आईजी की वजह से हमें थोड़ी सी इंडिपेंडेंस मिली, हमने इनिशिएटिव्स लिए, हमने पब्लिक के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन। मतलब देखिए ना, आप एसएचओ की बात कर रहे हैं, कौन सा आईजी है जिसके दरवाजे 24 घंटे पब्लिक के लिए खुले? बिल्कुल ठीक है। आपको आईजी से टाइम, मैंने आपको ऑफ द रिकॉर्ड कहा था कि वो आईजी लगते ही नहीं, वो लगता है किसी बड़े अदारे का सीईओ लगता है। मुझे आपको एक सिंपल बात बताऊं, आप आईजी को जानते हैं नहीं जानते हैं, आप व्हाट्सएप पे उसको मैसेज करके देखें, आपको 15 सेकंड के अंदर जवाब आ जाएगा। मैं हैरान होता हूँ, लोग कहते हैं शायद उन लोगों को बॉट लगाया हुआ है। मतलब मैं परेशान होता हूँ उनको देख के यार। एट वन टाइम ही इज डूइंग 6-7 थिंग्स एक वक्त। अल्लाह करे कि वो अपने कहते हैं ना कि अपने ऐसे 6-7-10 लोग तैयार कर नीचे क्रिएट कर जाएं, ताकि अगले 10-15 साल पुलिस जो है ना, ऑनेस्टली पंजाब पुलिस के लिए सिर्फ एक दुआ है कि इस आईजी का अल्लाह करे कि टेन्योर थोड़ा बड़ा हो। आप मुझे साल बाद, अगर ये आईजी साहब रह गए, आप साल बाद मुझे इधर बुला के पूछिएगा, पुलिस के रवैये में तब्दीली होगी। अगर ये आईजी 1 साल और रह गया, आप साल बाद मुझे बुला के इधर पूछिएगा कि पुलिस के रवैये। तो मेरा ख्याल है कि ये क्रेडिट जो आप जिस तरह आप मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं, ये शायद क्रेडिट भी हमें आईजी साहब को देना चाहिए 100%। कि आप लोगों को इतनी, पहले तो मुझे याद है कि कभी आप वो डीजीपीआर से आपको पूछना पड़ता था कि जी मैं चला जाऊं, मैं मीडिया पे प्रेजेंस। अब जितना आप लोग ओपन अप हो गए, आई थिंक दिस इज रियली गुड कि लोगों को पता चलता है कि पढ़े लिखे लोग भी उसके अंदर हैं। देखिए हमें मीडिया से, अब पिछले दिनों आईजी साहब ने मुझे मुल्तान भेजा था कि हम जो सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हैं, अब मुल्तान पुलिस, बाकी भी आई एम श्योर बाकी भी सारे कार्य होंगे, बट मुल्तान पुलिस इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। देखिए उन्होंने मुझे दावे से कहा कि सर पूरे मुल्तान शहर में एक ड्रग एडिक्ट मुझे ढूंढ के दिखा दे, आपको लिबर्टी। उन्होंने सारे ड्रग एडिक्ट्स के लिए एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया, जो कि पुलिस का काम नहीं है। ठीक है, ये पुलिस का काम नहीं है। पुलिस उन्हें रिहेबिलिटेट कर रही है, साइकोलॉजिस्ट, साइकोट्रिस्ट, वहां पे हर किस्म का ब्लड टेस्ट हो रहा है। उसके बाद 7 सोशल वेलफेयर की बिल्डिंग खाली पड़ी हुई थी, पुलिस ने उसे टेक ओवर करके वहां पे एक वुमन शेल्टर होम बनाया, वुमन पुलिस स्टेशन बनाया, वहां पे एक सेशन जज को बनाया। जो मंशियात वाले लोग रिहेबिलिटेट हो जाते हैं, उनको वहां पे वो कोई ना कोई हुनर सिखा रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन बना रहे हैं, दर्जी बना रहे हैं, उनको वो सिखा रहे हैं। एंड पुलिस इज डूइंग दिस वर्क। ये पुलिस का काम नहीं है, लेकिन जब हम मीडिया पे आके ऐसी चीजें बताएंगे तो लोगों को एहसास होगा कि यार कि ये कोई अच्छा काम भी कर। पर आई थिंक पहले जो है ना, वो पुलिस का हाल इसी तरह का था कि बुरे बातें तो सामने आती थी, पर जो अच्छाई हैं और जो एफर्ट्स हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। देखिए पर ये थोड़ा सा क्रेडिट अब हम मीडिया को भी दे। पहले अब हमारे सिर्फ क्राइम रिपोर्टर से ही मिलते थे और जो क्राइम ही रिपोर्ट करता था, पर अब मीडिया ने भी टूल बनाए और मास्टर तक ये चीज पहुंचाई है। आप जैसे डीआईजीज भी हमने घर घर टीवियों तक पहुंचा दिए कि उनको आपको देख के लोग कहते हैं यार अच्छा पुलिस ऐसी भी होती है, ये सोशल वर्क भी कर सकती है। मतलब खुदा ना खासा यतीम, मतलब वो कुछ लोग सोचते हैं कि यार एक ऑर्फन हाउस एक सर्विंग डीआईजी भी कि बेगम साहबा चला रही हैं और वो हर जगह उसको सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। दिस इज लाइक ए ब्रेकिंग अ प्री कंसीव नोशन अबाउट पुलिस। देखिए बात ये है कि हर इदारे में अच्छे बुरे लोग होते हैं। देखिए हम पुलिस लोग क्या है, हम सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है।
ہم کسی کے بیٹے ہیں, کسی کے بھائی ہیں, کسی کے ہسبینڈ ہیں, کسی کے باپ ہیں, ہم آپ لوگوں میں سے ہی ہیں نا, ہم سوسائٹی کی ریفلیکشن ہے. اگر ہمارا رویہ سم ٹائم سخت ہوتا ہے تو آپ معاشرے میں بھی دیکھیں کہ میانہ روی ختم ہوتی جا رہی ہے, بہت شدت آ گئی ہے. سر آپ رات اسکول کے ٹائم پہ روڈ پہ نکل جائیں چھٹی کے ٹائم آپ کو سمجھ آ جائے گی ہم کتنے فرسٹریٹڈ ہیں ایز اے نیشن. ٹھیک ہے, مطلب ہر بندہ ایسے بھاگ دوڑ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ 1.5 منٹ لیٹ ہو گیا تو پتہ نہیں اربوں روپے کا نقصان ہو جائے گا, اور نکلنا سے 15 منٹ لیٹ ہے گھر سے. ٹھیک ہے, تو معاشرے میں اوور آل بہتری آنی چاہیے. وہ جب برداشت ہمارے اندر ایز اے سوسائٹی وہ کم ہوگی, اینڈ آئی تھنک وی نیڈ ٹو ورک اپنے ٹیمپرمنٹ کے اوپر میں کام کرنے جب کی ضرورت ہے. ایجوکیشن آپ بہتر کریں گے, ہیلتھ فیسلٹیز بہتر کریں گے, یہ 2 چیزیں بہتر کریں گے, اور اسپیشلی پاپولیشن کنٹرول کریں گے.